جنوبی पंजाब के दूर अफ्तादा तलम्बा के साथ वाक़या मौज़ा मीरपुर के रहने वाला अब्दुल रज़ाक साजिद, जो एक किसान घराने में पैदा हुआ, वो किस तरह आज लंदन में बैठकर 22 ममालिक में काम कर रहा है। ये सफ़र कितना मुश्किल था। सफ़र मुश्किल भी था और कठिन भी था, लेकिन मंजिल बंदा टारगेट बना ले कि मैंने ये अचीव करना है और मेहनत करे, अल्लाह ताला बरकत बड़ी देता है। वरना मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँ जो दूसरे मुल्क चला गया, और वो लंदन जब पहुँच कर फिर जो अलमुस्तफ़ा के काम का आगाज़ हुआ, तो मैं समझता ये हूँ जो हमने स्टार्ट में काम शुरू किया था ना, किसी फ़ीस दे देना है, किसी की किताबें लेकर दे देनी है, किसी को कपड़े लेकर दे देना है, ये आदत शुरू में पड़ गई थी ज़माना तलब इल्मी में, और उसी आदत को बढ़ाते बढ़ाते आगे हम चले गए। आपने तालीम तो पाकिस्तान में ही हासिल की, कहाँ कहाँ से हासिल की और कितनी की? मैं ला के यहाँ मुल्तान यूनिवर्सिटी से और बीए किया मुल्तान से, और यहाँ सारी इसी इलाके में मेरी तालीम हुई, और इसी के बाद फिर मैं मुल्क से बाहर चला गया। आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तलबा तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर भी रहे, वो कैसे बन गए थे? मैं समझता हूँ कि तलबा तंजीमों में वह तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम है जिसमें किसी फ़र्द को नहीं देखा जाता, कारकर्दगी देखी जाती है और अराकीन वोट डालते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने मुसलसल काम किया शहर से लेकर ये तलबा शहर जो है, मैं इसका नाज़िम रहा, फिर ज़ीर खानावाल का नाज़िम रहा, फिर पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं फिर मैं नाज़िम पंजाब रहा, फिर जाकर मरकज़ी सदर बना। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। इस छोटे कस्बे से उठकर मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने मरकज़ी सदर था, तलबा की तहरीक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इज्तिमा किया मोची दरवाज़े में, ना मुझसे पहले को कर सका ना मुझसे बाद को कर सका। मैं सब मेरे लिए एजाज़ है। और उसके बाद पहले मैं जब पंजाब का नाज़िम था कि गवर्नमेंट का मुल्तान में मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार तमाम तलबा तंजीमों को बुलाया और तमाम उनकी जो सियासी जमातें थी उनको बुलाया, और वहाँ एक अमर फार्मूला पेश किया 5 सितंबर मुझे अब तक याद है। उस ये वो दौर था जब 80 का, जब फ़िरका वारिस इस मुल्क में रूज पर थी, और नसरुल्लाह खां के अल्फाज थे, मुझे अब तक याद है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा तलबा की इत्मीनान नहीं देखा। वेलफेयर फाउंडेशन चलाना, खैराती अदारा चलाना बड़ा हसास काम है। इस पे इल्ज़ामात भी लग जाते हैं, पैसे का लेन देन होता है, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो इस सारी जो बहस है और ये जो कंट्रोवर्सी है, इससे कैसे बचते हैं? ये काम इंतहाई मुश्किल भी है और बहुत दुश्वार भी है, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि जब आपकी नीयत साफ़ हो और मंजिल पर आपका निगाह हो तो मुश्किल आते हैं, लोग बातें भी करते हैं, हम बातें सुनते सुबह शाम सुनते हैं, लोग हमारे सर से पाँव तक में देखते हैं, लेकिन हमने मिशन वो है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है, इंसानियत की बेहतरी करनी है। जब वो मिशन निगाह में हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सारी मुश्किलात नहीं जाती, ये तकलीफ नहीं जाती। जब मिशन ये हो कि हमें बड़ा काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा 22 ममालिक में काम कर रही है, फ़लस्तीन, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा यमन, सीरिया, ये तमाम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क भी है, वहाँ हमारा दफातर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में आपने देखा जैसे अमेरिका में हमारा दफ्तर कायम है, अलमुस्तफ़ा न्यूयॉर्क में भी और DC में भी, इस तरह कनाडा में हम दफ्तर कायम किया। लास्ट ईयर मैं वहाँ गया था इसी दिसंबर में, तो वहाँ भी हमने टोरंटो में हमने दफ्तर लिया है, वहाँ भी काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह अगले 4 सालों में हम जुनूबी ममालिक में जा रहे हैं इंशाअल्लाह। घर पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के लिए दावत का एहतमाम किया। पीर असलम बोदला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। साजिद साहब जी हमारे इलाके की एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। मैं समझता हूँ कि मैं तो बाद का लीडर या कारकुन हूँ, तो ये मेरे से पहले के लीडर हैं। ये ATI अंजुमन तलबा इस्लाम बड़ी हमारे यहाँ उसकी ये सरबराही करते रहे, उसकी एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेते रहे।
تو ان کی جو شروعات ہے سیاست کے اس سیاست کی ترتیب سے، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے بہت سینئر ہیں یہ۔ علاقے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں۔ نئے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا اور دعا کی۔ زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی۔ آپ کو زندگی میں سب سے بڑی مشکل کب اور کیسے پیش آئی؟ ایک بار میں لاہور میں تھا، میں پنجاب کا ناظم تھا 88 کا، اور میری والدہ فوت ہو گئی، میں اس کے جنازے میں نہ پہنچ سکا۔ آج تک میرے دل میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ میں کاش پہنچ سکتا۔ کیا وجہ ہوئی تھی، کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ٹریفک کی ہڑتال تھی بسوں کی، وہ پہلی بس بہت لیٹ یہاں سے نکلی، جب گھر پہنچا تو جنازہ ہو کر انہوں نے دفنا دیا تھا۔ یہ ایک میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ کاش میں اس موقع پر وہاں ہوتا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کی ڈونیشن جمع کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا موقع بھی پیش آیا کہ آپ خود کے پاس 1 پاؤنڈ بھی نہ ہو، مشکل حالات ہوں، بھوکے رہنا پڑا ہو؟ یہ زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں اسے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ڈونیشن آتی ہے آج تک میں کسی چیک پر سائن نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کبھی کسی چیک پر سائن نہیں کیے، باقی ٹیم کرتی ہے، وہی سارا کام کرتی ہے، اور کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جیب میں 1 پینی بھی نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ کبھی اپنی ٹیم کو، دوستوں کو یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ آج میری جیب میں پیسے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔